सिक्स ऑफ मे को देखिए क्या हो रहा है, क्या खेल हो रहा है यहाँ पर। आपको क्या दिखाया जा रहा है कि प्राइस कंटिन्यूअस फॉल कर रहा है ना। प्राइस आपको फॉल करता हुआ दिखाया जा रहा है, धीरे 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 साइडवेज करते हुए, एक्यूमुलेट करते हुए प्राइस फॉल हो रहा है। पर आप रियल गेम नीचे देखो क्या हो रहा है यहाँ पर। आ रहे हैं क्या सेलर्स? नहीं आ रहे हैं सेलर। प्राइस में देखो क्या मोमेंटम है फॉल का, है ना। प्राइस में क्या फॉल का मोमेंटम है, नीचे सेलर्स में कोई मोमेंटम नहीं है, सेलर्स की कोई एंट्री नहीं हो रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है, बुल ट्रैप। यहाँ पर आपको सिक्स और अल्टीमेटली इस सपोर्ट के ब्रेकडाउन के बाद लिक्विडिटी लेकर के यहाँ से आप ट्रैप हो गए। फिफ्थ ऑफ मे का गेम देखो, देख रहे हो प्राइस को कैसे दिखाया जा रहा है। प्राइस को दिखाया जा रहा है कि हम फॉल हो रहे हैं, फॉल हो रहे हैं, फॉल हो रहे हैं, है ना। देख रहे हो प्राइस में क्या हुआ, फॉल दिखाया गया आपको। बट एक्चुअल में यहाँ पर क्या हुआ, अगर आप सीबीडी के सिंक में देखोगे तो नेट क्या दिख रहा है आपको कि सेलर्स तो इंटरेस्टेड ही नहीं है, सेलर नहीं आ रहा मार्केट में। इस वीडियो का हमारा टारगेट ये है कि कैसे हम ये एक्यूमुलेशन फेज में जो फेक ट्रैपिंग हो रही होती है उसको आइडेंटिफाई करें, फेक रिवर्सल्स को आइडेंटिफाई करें, और कैसे इस रियल रिवर्सल का, जब इस ट्रैपिंग के बाद रियल ब्रेकडाउन हो रहा होता है या फिर ट्रैपिंग के बाद रियल ब्रेकआउट हो रहा होता है, तो ये रिवर्सल को कैसे हम आइडेंटिफाई करें। इसके इस वीडियो में जो हमारा रिवर्सल आइडेंटिफाई करने में जो हमारे हेल्प करेगा वो है क्यूमुलेटिव वॉल्यूम डेल्टा। हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मार्केट में चार्ट्स को जब भी आप एनालाइज कर रहे होते हो और एनालिसिस में आप अगर सिर्फ प्राइस मूवमेंट को देख रहे हो तो आप अधूरी इन्फॉर्मेशन पे एनालिसिस कर रहे हो। तो आज के इस वीडियो का हमारा टारगेट ये है कि कैसे हम ये एक्यूमुलेशन फेज में जो फेक ट्रैपिंग हो रही होती है उसको आइडेंटिफाई करें, फेक रिवर्सल्स को आइडेंटिफाई करें, और कैसे इस रियल रिवर्सल का, जब इस ट्रैपिंग के बाद रियल ब्रेकडाउन हो रहा होता है या फिर ट्रैपिंग के बाद रियल ब्रेकआउट हो रहा होता है, तो ये रिवर्सल को कैसे हम आइडेंटिफाई करें। रिवर्सल को समझने के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज हमें समझना है वो है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बेसिकली क्या होता है, तो वॉल्यूम सिंपली हमें बता रहा होता है कि एक किसी भी कैंडल में, यानी एक किसी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम का कोई भी एक कैंडल है तो उसमें कितने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड किए गए हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर बायर ने 100 शेयर खरीदा, सेलर ने 100 शेयर बेचा, तो वॉल्यूम 100 कॉन्ट्रैक्ट्स का जनरेट हुआ है उस पर्टिकुलर कैंडल में। नेक्स्ट चीज जो वॉल्यूम के बारे में आता है वो है वॉल्यूम डेल्टा। वॉल्यूम डेल्टा बेसिकली क्या होता है, तो वॉल्यूम डेल्टा हमें बता रहा होता है डिफरेंस बिटवीन एग्रेसिव बाइंग ऑर्डर और एग्रेसिव सेलिंग ऑर्डर। एग्रेसिव बाइंग ऑर्डर का मतलब क्या है, ऐसे सारे ऑर्डर जो मार्केट ऑर्डर पे प्लेस किए गए हैं। मार्केट ऑर्डर, जब आप ऑर्डर प्लेस करते हो मार्केट में तो दो तरीके का ऑर्डर होता है, एक मार्केट ऑर्डर और एक लिमिट ऑर्डर। तो मार्केट ऑर्डर कितने बाई क्वांटिटी में प्लेस किए गए हैं, बाई के लिए कितने ऑर्डर प्लेस किए गए हैं, वो एग्रेसिव बाइंग वॉल्यूम है। और मार्केट ऑर्डर पे कितने सेलिंग ऑर्डर्स प्लेस किए गए हैं, सेलिंग क्वांटिटी के लिए ऑर्डर प्लेस किए गए हैं, वो है एग्रेसिव सेलिंग वॉल्यूम। तो इन दोनों वॉल्यूम का डिफरेंस हमको वॉल्यूम डेल्टा बता रहा होता है। नेक्स्ट, अगर बायर ज्यादा एग्रेसिव होंगे तो वॉल्यूम डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ देख रहे हैं कि अगर मान लेते हैं कि एग्रेसिव बाइंग वॉल्यूम 800 कॉन्ट्रैक्ट का आया, एग्रेसिव सेलिंग वॉल्यूम 500 कॉन्ट्रैक्ट का आया, तो नेल डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव डेल्टा हमें क्या बता रहा है बेसिकली कि बायर्स ज्यादा एग्रेसिव है। तो एक डेल्टा का पॉजिटिव होना हमें बायर का एग्रेसिवनेस बता रहा है, जबकि डेल्टा का निगेटिव होना हमें सेलर्स का एग्रेसिवनेस बता रहा है। चलिए, तो अब हम यहाँ पर चार्ट पे आ गए हैं और चार्ट पर आकर हम देखते हैं वॉल्यूम डेल्टा क्या है, कैसा दिखता है। यहाँ पर आप चार्ट पर ऑलरेडी देख सकते हो कि प्राइस चार्ट लगा हुआ है और उसके साथ नीचे जो आपको वर्टिकल बार दिख रहा है ये नॉर्मल वॉल्यूम का वर्टिकल बार है। वॉल्यूम डेल्टा के लिए हम इंडिकेटर में जाएंगे और यहाँ पर हम टाइप करेंगे वॉल्यूम डेल्टा। वॉल्यूम डेल्टा टाइप करते हैं, हमें यहाँ पर आ जाएगा वॉल्यूम डेल्टा। ठीक है, किसी भी वॉल्यूम डेल्टा को आप लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो वॉल्यूम डेल्टा को जैसे ही हम क्लिक करेंगे आपके चार्ट पर वॉल्यूम डेल्टा यहाँ अप्लाई हो जाएगा। वॉल्यूम डेल्टा के सेटिंग में कुछ भी आपको चेंज नहीं करना है। ओके, तो वॉल्यूम डेल्टा क्या बताता है आपको, बेसिकली हर कैंडल का आपका बता रहा है कि नेट हर कैंडल में कौन डोमिनेट कर रहा है, बायर या सेलर। तो जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, मान लीजिए इस कैंडल की बात करें तो इस कैंडल में यहाँ पर वो क्या दिखा रहा है कि इंक्रीज कौन किया है, बायर। इंक्रीज यहाँ पर क्या हुआ है, बायर। ठीक है, इस कैंडल में देखें अगर हम तो यहाँ पर क्या हुआ है, प्राइस डिक्रीज हुआ है और नेट में यहाँ पर क्या है, तो नेट में यहाँ पर बायर है। क्लोजिंग जब हुई है यहाँ पर तो ग्रीन कलर में हुई है, ब्लू कलर में हुई है।
जो भी कर हो आप इसको। तो यहाँ पर नेट में क्या आया है, बायर, बायर ने यहाँ पर एंट्री ली है, ठीक है। तो हर कैंडल बाय कैंडल आपको नेट डोमिनेट कौन कर रहा है वो हर बार जीरो से स्टार्ट हो जाता है ना। वॉल्यूम डेल्टा देखो आप हर कैंडल में जीरो से स्टार्ट हो रहा है और फिर बता रहा है कैंडल की क्लोजिंग के बाद कि हाँ इस कैंडल में कौन डोमिनेट किया है, ठीक है, बायर किया या सेलर किया है। तो कैंडल बाय कैंडल ये इस चीज को बता रहा होता है वॉल्यूम डेल्टा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे क्यूमुलेटिव वॉल्यूम डेल्टा को। क्यूमुलेटिव वॉल्यूम डेल्टा की बात अगर हम करें तो वो क्या है, एक रनिंग टोटल होता है वॉल्यूम डेल्टा का, ठीक है। तो मेन जो हमारा रिवर्सल आइडेंटिफाई करने में जो हमारे हेल्प करेगा वो है क्यूमुलेटिव वॉल्यूम डेल्टा। तो क्यूमुलेटिव वॉल्यूम डेल्टा को हम समझ सकें इसलिए हम वॉल्यूम और वॉल्यूम डेल्टा को अभी तक देख रहे थे, ठीक है। जब क्यूमुलेटिव वॉल्यूम डेल्टा की बात करेंगे तो वो उन सारे इंडिविजुअल कैंडल के डेल्टा को एडअप करता जाएगा और आपको नेट वैल्यू बताएगा किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, ओके। हर कैंडल की वैल्यू बताने के बजाय वो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको ये बताएगा कि हाँ थर्ड कैंडल पे नेट कौन डोमिनेट कर रहा है। तो थर्ड कैंडल पे अगर हम सिर्फ डेल्टा देखेंगे तो डेल्टा निगेटिव बोल रहा है कि सेलर डोमिनेट कर रहा है, पर अगर हम क्यूमुलेटिव वॉल्यूम डेल्टा को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि नेट टू नेट बायर डोमिनेट कर रहा है एक्चुअली, ओके। तो ये डिफरेंस है क्यूमुलेटिव वॉल्यूम डेल्टा और डेल्टा में। तो चलिए अब चार्ट पर चलते हैं और क्यूमुलेटिव वॉल्यूम डेल्टा को प्लॉट करके देखते हैं। क्यूमुलेटिव वॉल्यूम डेल्टा को चार्ट पर प्लॉट करने के लिए हमें इंडिकेटर सेक्शन में जाना है और यहाँ पर देखिए टाइप करना है हमें CVD, ओके। क्यूमुलेटिव वॉल्यूम डेल्टा आ जाएगा। तो आपको इस क्यूमुलेटिव वॉल्यूम डेल्टा को अप्लाई करना है चार्ट पे। और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऊपर क्या है, प्राइस का चार्ट है, नीचे ये क्या है, वर्टिकल नॉर्मल वॉल्यूम बार है, उसके नीचे ये क्या है, ये हमारा वॉल्यूम डेल्टा है, और नीचे उसके नीचे जो प्लॉट हो रहा है ये हमारा क्यूमुलेटिव वॉल्यूम डेल्टा है। सेटिंग में कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है। कलर चेंज करना चाहते हो कर सकते हो आप, लाइन को जो ये डैश लाइन है इसकी जगह आप इसको नॉर्मल लाइन कर सकते हो, बट यहाँ पर हम कोई सेटिंग में चेंज नहीं करते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो वॉल्यूम डेल्टा है वो हर कैंडल के बारे में बता रहा है, हर कैंडल पे जीरो से शुरू हो रहा है, जबकि क्यूमुलेटिव वॉल्यूम डेल्टा है वो एडअप होता जा रहा है ना। ये जैसे रेड है यहाँ पर सेलिंग हुई है, मेन सेलर डोमिनेट किया है, नेक्स्ट में बायर डोमिनेट किया है। तो क्यूमुलेटिव वॉल्यूम डेल्टा की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ से शुरू हुई और अब इस कैंडल पे वो यहाँ क्लोज हो रहा है ना, क्योंकि उसने क्या किया, इस वैल्यू में इस वाले डेल्टा वॉल्यूम डेल्टा को एडअप कर लिया। तो अब उसका नया जो क्लोजिंग है वो यहाँ हो गया। फिर नेक्स्ट कैंडल में और यहाँ पर डेल्टा की वैल्यू इंक्रीज हुई तो क्यूमुलेटिव वॉल्यूम डेल्टा क्या किया अपने आप में और एडअप कर लिया उस वैल्यू को। तो अब इसकी क्लोजिंग कहाँ शिफ्ट हो गई, यहाँ हो गई। तो ये भी नॉर्मल कैंडल की प्राइस कैंडल की तरह है, यहाँ पर जो ग्रीन कैंडल है उसकी क्लोजिंग ऊपर होती है, जो रेड कैंडल है उसकी क्लोजिंग नीचे होती है। तो ये क्लोजिंग ही जो है वो उस कैंडल के एंड का क्यूमुलेटिव वॉल्यूम डेल्टा का वैल्यू बता रहा है। हर कैंडल का जो एंड है, अगर रेड कैंडल है तो क्लोजिंग नीचे हुई है, ग्रीन कैंडल है तो क्लोजिंग ऊपर हुई है, और ये क्लोजिंग बता रहा है कि एट द एंड ऑफ दिस कैंडल नेट वैल्यू डेल्टा के बारे में बता रहा है कि डेल्टा की क्या थी, सीवीडी के बारे में बता रहा है कि सीवीडी की क्या थी, नेट टू नेट। तो डेल्टा को एडअप करता हुआ सीवीडी हमारा बता रहा है कि नेट सेलर्स डोमिनेट करते जा रहे हैं या बायर डोमिनेट करते जा रहे हैं, जबकि ये इन्फॉर्मेशन हमको वॉल्यूम डेल्टा में नहीं मिल रहा है। वॉल्यूम डेल्टा में कैंडल बाय कैंडल मिल रहा है, बट हम क्यूमुलेटिव वॉल्यूम डेल्टा में ये नेट देख सकते हैं कौन डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। यहाँ हम प्राइस और सीवीडी के बीच का रिलेशनशिप को अगर हम समझने की कोशिश करें तो यहाँ बेसिकली देखिए चार तरीके का रिलेशनशिप होता है प्राइस और सीवीडी में। तो जब प्राइस और सीवीडी को आप सिंक में देखोगे तो एक लॉजिकल माइंड क्या कहता है कि जब नीचे अगर बायर्स बढ़ रहे हो, नेट टू नेट अगर सीवीडी में दिख रहा है हमें कि बायर्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो प्राइस में भी क्या होना चाहिए, इंक्रीमेंट होना चाहिए, है ना। प्राइस भी हायर हाई बनता हुआ ऊपर की तरफ जाना चाहिए, तो इसे कहते हैं बुलिश अलाइनमेंट। तो जब बायर्स आ रहा है और ऊपर प्राइस भी बढ़ रहा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट नॉर्मल बिहेव कर रहा है। ऐसे केसेस में जब आपको ब्रेकआउट दिखेगा तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम एक रियल ब्रेकआउट होता है, वो फेक ब्रेकआउट नहीं है, ठीक है। सेकंड सिनेरियो क्या होता है, बियरिश डाइवर्जेंस। आपको ऐसा सिनेरियो दिख सकता है मार्केट में। इसमें क्या होगा, बेसिकली प्राइस ऊपर जाएगा बट एक्चुअली नीचे पोजीशन कौन बना रहा होगा, सेलर्स। क्यों, कोई भी जो बेचने वाला है यानी कि जो बेयर कार्टेल अगर सेल करना चाहता है तो वो हमेशा टॉप पे सेल करना चाहता है। तो टॉप पे जो कंसोलिडेशन कर रहा होता है वो उसके पीछे का रीजन यही होता है कि वो टॉप पे सेल करना चाह रहा है, महंगे प्राइस पे बेचना चाहता है ताकि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो नीचे आपको दिखेंगे कि सेलर्स पोजीशन बना रहे हैं बट एक्चुअली प्राइस को ऊपर लेके जाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि हाँ हम ब्रेकआउट देने वाले हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ जाने वाले हैं ताकि मैक्सिमम लोग ट्रैप हो सके। बट एक्चुअली एंट्री यहाँ पे कौन बनाएगा, एक सेलर्स बना रहा होगा यहाँ पर एंट्री, ठीक है। तो इसे बियरिश डाइवर्जेंस का केस कहते हैं। ये एक तरीके का हमारा ट्रैप है, आपको इसको चार्ट पर पहचानना है रिवर्सल जानने के लिए, ट्रैप समझने के लिए। तीसरा सिनेरियो होता है बियरिश अलाइनमेंट का। इस केस में क्या हो रहा होता है, इस केस में प्राइस भी नीचे फॉल कर रहा होता है और उसी मोमेंटम से सेलर भी आ रहे होते हैं मार्केट में। तो जिस मोमेंटम से प्राइस फॉल कर रहा है उस मोमेंटम से सेलर आ रहे हैं, इसका मतलब
मार्केट सिंक में चल रहा है, कोई इशू नहीं है। यहां पर अगर सपोर्ट का ब्रेकडाउन होता है तो वो रियल ब्रेकडाउन होगा, वो ट्रैप कम होगा, ब्रेकडाउन ज्यादा होगा। ठीक है। चौथा केस होता है बुलिश डाइवर्जेंस का। ठीक है। इस डाइवर्जेंस में क्या हो रहा होता है, बुलिश डाइवर्जेंस में यहां पर एक्चुअली में क्या होना चाहिए कि अगर मार्केट में बायर आ रहे हैं तो प्राइस बढ़ना चाहिए। ठीक है। बट यहां पर क्या होगा, मार्केट में आपको नीचे देखेंगे कि बुल्स एंट्री ले रहे हैं, वॉल्यूम बाइंग का इंक्रीज हो रहा है, बट एक्चुअली में प्राइस में क्या हो रहा है, फॉल आ रहा है। प्राइस में फॉल क्यों आ रहा है, क्योंकि जो बुल है, जो बुल कार्टेल के लोग हैं, वो हमेशा सस्ते में खरीदना चाहते हैं। ठीक है। तो वो हमेशा सपोर्ट का ब्रेकडाउन आपको दिखाया जाएगा, बट वो एक्चुअली क्या है, सस्ते में बुल कार्टेल एक्यूमुलेट करना चाह रहे हैं, तो वो आपको एक ट्रैप आपके लिए बिछाया जाएगा। और फिर उसके बाद जब उनके पास सफिशिएंट क्वांटिटी एक्यूमुलेट हो जाएगा तो एक रियल ब्रेकआउट आएगा ऊपर की तरफ। ओके। तो ये बुलिश डाइवर्जेंस का सिनेरियो होता है। तो यहां पर क्या हो रहा है, प्राइस और जो वॉल्यूम है, सीवीडी है, वो सिंक में नहीं चल रहा है। तो मेनली 4 सिनेरियो में 2 सिनेरियो ऐसा होता है जहां पर प्राइस और सीवीडी सिंक में नहीं चल रहा होता है, और वो दोनों सिनेरियो अगर आप पहचान पाए तो आप रियल रिवर्सल को पहचान पाओगे और मार्केट में ट्रैप से बचोगे। और 2 सिनेरियो ऐसा होता है जहां प्राइस और सीवीडी अलाइनमेंट के साथ चल रहे होते हैं। तो ये सिनेरियो में आपका जो ब्रेकआउट होता है वो रियल होता है, ब्रेकडाउन होता है वो रियल होता है। पर डाइवर्जेंस के सिनेरियो में आपका ब्रेकआउट ब्रेकडाउन एक ट्रैप होता है। तो यहां पर आपको रिवर्सल के लिए रेडी रहना चाहिए। कोई भी चलते हैं फिर अब चार्ट पर, और चार्ट पर चल के हम देखते हैं एग्जांपल्स के साथ कैसे रिवर्सल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके। हम यहाँ चार्ट पर आ गए हैं और हमने सीवीडी को प्लॉट कर लिया है। सीवीडी के डिफॉल्ट सेटिंग में हमें कोई चेंजेस नहीं करना है, और हमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चार्ट को एनालाइज करना है, इंट्राडे चार्ट्स को। ओके। तो चलिए यहाँ देखते हैं हम। यह 8 ऑफ मे का चार्ट है ना। 8 ऑफ मे के चार्ट में आप यहाँ देखो, अगर ध्यान से रीड करो, ये प्राइस का चार्ट है ऊपर, नीचे सीवीडी का चार्ट है। सीवीडी क्या बोल रहा है, पहला ओपनिंग कैंडल को देखो। ओपनिंग कैंडल में क्या हो रहा है, सीवीडी ने बोला कि नेट टू नेट सेलर्स आए। ये जो लाइन आपको दिख रहा है ये इसका रेफरेंस लाइन है, यानी कि जीरो का लाइन है। जीरो के नीचे अगर नेगेटिव सीवीडी की वैल्यू है तो सेलर्स, नेट वॉल्यूम सेलर्स का एडअप हो रहा है। ठीक है। ये जीरो लाइन के ऊपर अगर सीवीडी की वैल्यू जा रही है तो मतलब अब बायर्स का नेट जो वॉल्यूम हो गया है किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, उसमें बायर्स डोमिनेट कर रहे हैं। ओके। तो यहाँ पर आप देखो पहले कैंडल में क्या दिखा रहा है, ये पहले कैंडल में सेलर्स आए, नेगेटिव में रेड कैंडल बनाए, और प्लस आप अगर वैल्यू देखना चाहो तो इस कैंडल की क्लोजिंग पे अराउंड 9.28 मिलियन नेगेटिव में वॉल्यूम में है ना। तो एग्रेसिव सेलर्स हो रहे हैं। बट यहाँ पर आप देखो, अगर सही से प्राइस को एनालाइज करो तो आप यहाँ देख सकते हो कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको ये दिख रहा है क्या एग्रेसिव मूव आया है प्राइस में। प्राइस में एग्रेसिव मूव आया है बाइंग की तरफ जाने का। ठीक है। तो आपको अब यहाँ पर लगेगा कि प्राइस इतना एग्रेसिवली मूव कर रहा है, और ये अगर डे हाई का रेजिस्टेंस है तो इसको प्राइस यहाँ ब्रेक करके ऊपर चला जाएगा। बट एक्चुअली में अगर आप सीवीडी के सिंक में चीज़ों को देखो, क्यूमुलेटिव वॉल्यूम डेल्टा के सिंक में, तो यहाँ आपको दिखेगा कि एक्चुअली में बायर आया ही नहीं है। जिस एग्रेसिवनेस से प्राइस गया है, यहाँ पर एक्चुअली में सेलर्स ने एंट्री ली है। नेट टू नेट बायर यहाँ एंटर नहीं किया, सेलर ने एंट्री ली, और उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, इस रेजिस्टेंस के पास पहुंचने के बाद यहाँ पर आपको दिखेगा बियरिश कैंडलस्टिक्स का फॉर्मेशन। ओके। अगर कैंडल पैटर्न आपने नहीं पढ़ा है तो इस चैनल पे आपको कैंडल पैटर्न का वीडियो लिस्ट, प्लेलिस्ट एक पैरेलल में चल रहा है, जिसमें आपको बहुत सारी वीडियोस कैंडल पैटर्न से रिलेटेड मिलेंगी। तो आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, और आप उस वीडियो को, उस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो। ओके। तो यहाँ आपको दिख रहा है एक बेयरिश पैटर्न का फॉर्मेशन इस रेजिस्टेंस के पास। ओके। यहाँ नीचे आपको दिख रहा है कि एंट्री किसकी हुई है, सेलर्स की, और अल्टीमेटली यहाँ आपको ये ब्रेकडाउन मिल रहा है ना, बेयरिश पैटर्न का यहाँ ब्रेकडाउन मिल रहा है, और अल्टीमेटली आप देख सकते हो हर दिन भर क्या हो रहा है, प्राइस फॉल कर रहा है। सेलर्स, क्योंकि मार्केट में दिन भर यहाँ पर सेलर्स की ही एंट्री हुई है, सेलर्स ने ही एंट्री लिया है पूरा, और प्राइस फॉल हो रहा है। तो ये रिवर्सल आप यहाँ कैच कर सकते हो। कल का यहाँ 7 मई का दिन अगर हम देखें यहाँ पर, तो 7 मई के दिन में क्या हो रहा है, आप अगर यहाँ फोकस करोगे तो आपको क्या दिखाया जा रहा है, यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है, यहाँ जब पहला कैंडल आप देखोगे तो पहले कैंडल में आप देखो क्या हो रहा है, सेलर्स ने एंट्री किया। ठीक है। तो पहले कैंडल में जो सेलर्स की क्वांटिटी आई वो अराउंड 23.2 मिलियन नेट टू नेट क्वांटिटी आ गई, है ना। तो हमारे लिए जो रेफरेंस, एक सेलिंग वॉल्यूम का जो रेफरेंस यहाँ जनरेट हो गया तो ये था कि इतने अमाउंट ऑफ सेलर्स नेट सेलिंग क्वांटिटी आने के बाद प्राइस इस वैल्यू तक गिर पाई। ठीक है। ये रहा था पहले कैंडल में हमारा लो, है ना। अब उसके बाद आप देखो क्या हुआ, इस सपोर्ट को प्राइस ने ब्रेक डाउन किया,
आपको यहाँ पर दिखाया गया कि सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो रहा है। ओके, प्राइस नीचे जा रहा है, बट एक्चुअल में आप जब नीचे सीवीडी पे फोकस करोगे तो यहाँ क्या हुआ, अगर रेफरेंस वॉल्यूम यहाँ था, अगर इतने अमाउंट ऑफ वॉल्यूम आने के बाद, नेट सेलिंग वॉल्यूम आने के बाद प्राइस अगर यहाँ तक फॉल हुआ, तो सिंक में चलने के लिए अगर प्राइस इस लोएस्ट जो लेवल है इससे नीचे अगर आ रहा है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, सेलिंग वॉल्यूम और इंक्रीज होकर जो यहाँ पे सेलिंग वॉल्यूम उससे ज्यादा सेलिंग वॉल्यूम यहाँ पर आ जाना चाहिए। बट प्राइस में तो एक्चुअली यहाँ पर क्या दिखा आपको, लोअर लो बनता हुआ फॉल, बट एक्चुअली यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर जब देखोगे तो नेट नेट में बायर इंक्रीज हुए हैं। ओपनिंग टाइम से लेकर के यहाँ दिख रहा है प्राइस फॉल करता हुआ, बट यहाँ आपको बायर इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। ये डाइवर्जेंस का केस है। फिर यहाँ आपके पास क्या दिख रहा है, फिर आपको यहाँ पर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको एक बुलिश कैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन दिख रहा है। ठीक है, तो कैंडल पैटर्न का सिर्फ फॉर्मेशन नहीं दिख रहा है आपको, यहाँ पर उसका ब्रेकआउट भी दिख रहा है। अगर आप देखोगे तो ये कैंडल पैटर्न का, इस रेंज का कोई भी कैंडल पैटर्न होता है तो उसका हम रेंज मार्क करते हैं और फिर उस रेंज के ब्रेकआउट का वेट करते हैं। अगर बुलिश का हो तो बुलिश का रेंज मार्क करेंगे, उसके ब्रेकआउट का वेट करेंगे एंट्री के लिए। ब्रेकआउट मतलब उस रेंज को ब्रेकआउट करके क्लोजिंग देना चाहिए। तो यहाँ आप देख सकते हो बुलिश कैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन, और यहाँ पर आप उस रेंज का ब्रेकआउट होकर क्लोजिंग मिलता हुआ आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे डाइवर्जेंस दिख रहा है और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ। अगला सिनेरियो अगर आप यहाँ पर देखोगे, अगले सिनेरियो में क्या हो रहा है, तो आप यहाँ देखोगे कि प्राइस ने फर्स्ट डे का जो हाई लगाया इससे ज़्यादा हाई यहाँ लगा दिया है ना, बट नीचे अगर आप देखोगे बायर आया क्या, अगर सच में यहाँ इस हाई का ब्रेकआउट होना था इस दिन, तो यहाँ पर बायर को सपोर्ट करना था। जो रेफरेंस लाइन पे जो बायर जितने थे मैक्सिमम, उससे ज़्यादा बायर यहाँ पे आना चाहिए था। बट एक्चुअली में क्या हुआ, नेट टू नेट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे प्राइस तो शो कर रहा है कि हम ब्रेकआउट करने वाले हैं, बट एक्चुअली में यहाँ पे क्या हो रहा है, बायर सपोर्ट में नहीं आ रहे। बायर यहाँ इससे ऊपर आने चाहिए थे, बायर यहाँ पर नहीं आ रहे सपोर्ट में। ठीक है, उसका रीजन क्या हुआ, फिर ये आपके लिए एक ट्रैप बन गया। अगर आप इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट को, इस डे हाई के ब्रेकआउट को अगर आप रियल ब्रेकआउट समझ रहे हो तो आप यहाँ पर ट्रैप हो गए। और उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर एक बेयरिश कैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन। ठीक है, ये बेयरिश कैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन, अगर आप इसको मर्ज करके देखोगे दोनों को, तो आपको यहाँ पर एक शूटिंग स्टार की तरह फॉर्मेशन दिखाई देगा। अपर वीक बड़ा वैसा वाला कैंडल आपको फॉर्म होता दिखाई देगा। तो फिर यहाँ पर आपको क्या मिला, इस रेंज का ब्रेकडाउन, और अल्टीमेटली यहाँ पर प्राइस फॉल कर गया। ठीक है, अगर उसके पहले के दिन को देखें हम, 6 को 6 मई को देखते हैं, अगर तो 6 मई को देखिए क्या हो रहा है, क्या खेल हो रहा है। यहाँ पर आपको क्या दिखाया जा रहा है कि प्राइस कंटिन्यूअस फॉल कर रहा है ना, प्राइस आपको फॉल करता हुआ दिखाया जा रहा है। धीरे 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 साइडवेज करते हुए, एक्यूमुलेट करते हुए प्राइस फॉल हो रहा है। पर आप रियल गेम नीचे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर आ रहे हैं क्या सेलर्स, नहीं आ रहे हैं सेलर। प्राइस में देखो क्या मोमेंटम है फॉल का, है ना, प्राइस में क्या फॉल का मोमेंटम है, नीचे सेलर्स में कोई मोमेंटम नहीं है, सेलर्स की कोई एंट्री नहीं हो रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है, बुल ट्रैप। यहाँ पर आपको जो बुल कार्टेल के लोग हैं वो यहाँ पोजीशंस बना रहे हैं अपना, प्राइस को नीचे गिरा करके, बार बार सपोर्ट को नीचे गिरा, सपोर्ट को ब्रेक करके आपको दिखा रहे हैं एंट्री लो। ठीक है, यहाँ सपोर्ट का ब्रेकडाउन दिखाया, यहाँ सपोर्ट का ब्रेकडाउन दिखाया, एंट्री लो, और अल्टीमेटली इस सपोर्ट के ब्रेकडाउन के बाद लिक्विडिटी लेकर के यहाँ से आप ट्रैप हो गए। अगर आप सीवीडी का सिंक में देखोगे चीज़ों को तो आपको ये ट्रैप दिखेगा, आपको ये दिख जाएगा कि हाँ यहाँ पर सेलर तो आ ही नहीं रहे हैं, यहाँ पे तो बायर्स पोजीशन बनाए जा रहे हैं, बुल कार्टेल के लोग यहाँ एक्यूमुलेट कर रहे हैं प्राइस सस्ते में खरीदने के लिए। और फिर अल्टीमेटली इस लेवल पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, फॉर्मेशन बुलिश इनगल्फिंग का। और फिर इस रेंज को अगर आप मार्क करोगे तो आपको यहाँ दिखेगा बुलिश इनगल्फिंग और इस रेंज का ब्रेकआउट होता हुआ दिखेगा। ठीक है, इस ब्रेकआउट पे आप आराम से एंट्री लेकर के इस रिवर्सल का फायदा उठा सकते हो। ठीक है, उसके पहले के दिन को अगर हम देखें तो क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो आप, यहाँ भी देखो क्या गेम चल रहा है, 5 मई का गेम देखो, देख रहे हो प्राइस को कैसे दिखाया जा रहा है, प्राइस को दिखाया जा रहा है कि हम फॉल हो रहे हैं, फॉल हो रहे हैं, फॉल हो रहे हैं, है ना, देख रहे हो प्राइस में क्या हुआ, फॉल दिखाया गया आपको। बट एक्चुअल में यहाँ पर क्या हुआ, अगर आप सीवीडी के सिंक में देखोगे तो नेट क्या दिख रहा है आपको कि सेलर्स तो इंटरेस्टेड ही नहीं है, सेलर नहीं आ रहा है मार्केट में, है ना। ये रेफरेंस लाइन है 0 का, अगर प्राइस ऐसे फॉल हो रहा है तो सेलर को यहाँ आना चाहिए और प्राइस ऐसे फॉल होना चाहिए, सेलर भी नीचे वॉल्यूम इंक्रीज होनी चाहिए उनकी। बट एक्चुअली में क्या हो रहा है, यहाँ पर कोई सेलर की पोजीशन नहीं बन रही है, उल्टा यहाँ दिख रहा है आपको कि बायर्स का एक अच्छा खासा कैंडल बना है, तो यहाँ बायर आ रहा है। और फिर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको एक मॉर्निंग स्टार का फॉर्मेशन दिखेगा, बुलिश कैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन दिखेगा। सिर्फ कैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन नहीं, उसके रेंज का ब्रेकआउट, है ना, मेन एंट्री के लिए हमको रेंज का ब्रेकआउट भी चाहिए होता है। और भी डिफरेंट एंट्री और एग्जिट स्ट्रेटजीज होती हैं जो हम अगले वीडियोस में, कमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे, तो वो सब सीखने समझने के लिए आप इस चैनल के साथ बने रहिए। ओके, बट यहाँ आप इस ट्रैप से बच सकते हो अगर आप इस वीडियो में अब तक बने हुए हो, तो काफ़ी वैल्यूएबल चीज़ आपको सीखने को मिल रहा है। यहाँ देखिए उसके पहले का, 5 मई के पहले हम 4 मई का दे देखते हैं। तो यहाँ अगर हम 4 मई का चार्ट देखें तो 4 मई क्या हो रहा है, देखो आप यहाँ पर क्या हो रहा है, प्राइस में
कोई मोमेंटम नहीं है। अगर आप प्राइस देखो तो प्राइस उस मोमेंटम से मूव नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ये आपको दिखेगा कि बायर्स की एंट्री दिखेगी, है ना। यहाँ पर बायर्स जो इस रेफरेंस पॉइंट ऑफ टाइम पे थे उससे ज़्यादा बायर्स आ गए, बट प्राइस जो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो प्राइस ने हाई लगाया था, प्राइस वहाँ तक पहुँचा भी नहीं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये बायर्स एब्जॉर्व हो रहे हैं। ये बायर्स बेसिकली बुल कार्टेल हेवी बायर्स नहीं है, बुल कार्टेल के लोग नहीं है। ये हमारे से हो सकता है रिटेलर हो या उतनी मजबूत पार्टी ना हो, एग्रेसिव बाइंग वाले लोग नहीं है ये। तो इनकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे प्राइस में कोई मोमेंटम नहीं आ पा रहा है वॉल्यूम आने के बाद भी। ये सारा वॉल्यूम एक बियर कार्टेल एब्जॉर्व कर ले रहा है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है विक बनता हुआ, डोजी बनता हुआ, एकुमुलेट होता हुआ यहाँ पर, और अल्टीमेटली आपको यहाँ पर फिर दिखेगा। ये हमारा एक रेजिस्टेंस का पॉइंट भी है अगर आप देखोगे तो, है ना। तो अल्टीमेटली आप इसको अगर आप देखोगे अगर, तो आप एक रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता हुआ एक लिक्विडिटी ट्रैप की तरह आपको यहाँ पर दिखेगा। लिक्विडिटी लिया और फिर यहाँ पर क्या बन रहा है, आपको एक बेयरिश कैंडल पैटर्न, ठीक है। बेयरिश कैंडल पैटर्न यहाँ पर बन रहा है और आपको उसका ब्रेकडाउन मिल रहा है। तो यहाँ आप सिंक में अगर सीवीडी के साथ देखोगे तो आपको ये चीज़ समझ में आएगा कि बायर्स तो एंट्री लिए, ठीक है, बट प्राइस में बिल्कुल मोमेंटम नहीं है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो प्राइस ने जो हाई लगाया था, अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम से ज़्यादा बायर यहाँ पर आ गए हैं तो प्राइस को भी ऊपर उठना है। जैसे यहाँ देखो आप इस पहले कैंडल को देखो तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो हाई है यहाँ पर नेट वॉल्यूम पॉजिटिव में, तो प्राइस ये हाई लगाया है। बट अगर इससे हल्का बायर अगर ज़्यादा बढ़ा तो प्राइस भी थोड़ा ऊपर गया, ठीक है। तो अगर उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर देखें तो बायर इस पॉइंट ऑफ टाइम से ज़्यादा यहाँ आ गए हैं थोड़े, बट प्राइस अभी भी इस हाई से कितना दूर है। और उसके साथ साथ आपको यहाँ पर कैंडल से वीकनेस भी दिख रहा है कि डोजी बनता जा रहा है, और अल्टीमेटली इसका बेरिस पैटर्न बनने के बाद उस बेरिस पैटर्न का ब्रेकडाउन भी आपको यहाँ दिख रहा है, और आप यहाँ पर आराम से रिवर्सल को पकड़ सकते हो और इस ट्रैप से अपने आप को बचा सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप देखो उसके पहले 30 अप्रैल को देखो यहाँ पर क्या हो रहा है। तो यहाँ पर आप दिख रहा है प्राइस आपको यहाँ पर नीचे गिरता हुआ दिख रहा है ना, लोज बनाता हुआ आपको प्राइस दिख रहा है यहाँ पर। बट आप यहाँ नीचे सीवीडी में देखो तो क्या हो रहा है, यहाँ पर बायर्स का एडिशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर जब आप देखोगे तो प्राइस फॉल कर रहा है, बट नीचे एडिशन जो है वो बायर का हो रहा है, नीचे एडिशन सेलर्स का नहीं हो रहा है। फिर यहाँ पर आपको दिखेगा बुलिश कैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन और बुलिश कैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट, उस रेंज का ब्रेकआउट, ओके। तो आप ऐसे हर रेंज के ब्रेकआउट पे अगर यहाँ फॉर्मेशन दिख रहा है तो उस रेंज के ब्रेकआउट पे आप एंट्री ले सकते हो, स्टॉप लॉस आप उस रेंज के नीचे लगा सकते हो, ठीक है। सिमिलरली शॉर्टिंग के टाइम में आपको बेरिश कैंडल पैटर्न के ब्रेकडाउन पे आप यहाँ एंट्री ले सकते हो और इस रेंज के ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो, ठीक है। तो और ऐसे चार्ट्स को प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना परफेक्ट बनिएगा, और लाइव एग्जाम आप जब इंट्राडे लाइव ट्रेडिंग करोगे तो आप उसमें आप चीज़ों को प्रेडिक्ट कर पाओगे, चीज़ों को समझ पाओगे, ठीक है। ऐसे ही और वैल्यूएबल कंटेंट सीखने के लिए इस चैनल के साथ बने रहिए।